नमस्कार। तो छतरपुर का अरविंद कुजूर टीआई का जो आत्महत्या कांड है वो लगभग पूरी सुर्खियों में है और उसमें भी कई तथ्य एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं और सवाल भी पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। पूरा मामला क्या है, दिन प्रतिदिन रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं टीआई की कार्यप्रणाली को लेकर भी, और एक महिला युवती का नाम आ रहा है आशी राजा, उसकी कार्यप्रणाली पर भी कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच एंट्री उसके महिला साथी की भी एक एंट्री होने के साथ साथ एक युवक की सोनू राजा है, उसकी भी एंट्री हुई है इसी पूरे मामले में। पूरा मामला आत्महत्या के बाद कैसे मोड़ हो रहा है, क्या उसमें सच साक्ष्य आ रहे हैं, और लगातार उसमें कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी ये पेचीदा सवाल होता जा रहा है कि एक से बढ़कर एक उसमें जो खुलासे हो रहे हैं, जो चयन प्रक्रिया है वो लंबी हो रही है। सीधा मामला नहीं है अरविंद कुजूर ने की आत्महत्या की हो, इसके पीछे कई कारण हैं। हमारे साथ राम बाबू सिंह परियार है, परियार गर्जना के संपादक हैं। इन्होंने भी केस को काफी गहराई से स्टडी किया है और लगातार इस पर वो पेनी नजर बनाए हुए हैं। पूरा मामला क्या है राम बाबू, क्या लगता है आपको, अरविंद कुजूर ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा? भैया देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इस अरविंद कुजूर आत्महत्या के मामले में एक बड़ा मामला है, स्वाभाविक है, चर्चित मामला हो गया, बिल्कुल सही बात है। जिले में नहीं बल्कि प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में यह मामला चर्चा में, सुर्खियों में है, चर्चित मामला है। रहा सवाल टीआई अरविंद कुजूर ने सुसाइड क्यों किया, तो उसमें तरह तरह की कैस लगाए जा रहे हैं। जब कोई सुसाइड करता है तो जब अपना उसका जो आत्मीय बल होता है जो टूट जाता है, वो किसी काम का नहीं है, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, तो जब घिर जाता है तब ऐसे कदम उठाता है। तो ये निश्चित है कि मुझे तो लग रहा है कि या तो आशी राजा चर्चा में, सुर्खियों में है, ये स्वाभाविक सी बात है कि आशी राजा एक छोटे से परिवार से थी, बिजावर की रहने वाली हैं। उनकी माँ भाजपा में मंडल अध्यक्ष नहीं लेकिन भाजपा पार्टी इस समय अपना पल्ला झाड़ती दिख रही है। उनका कहना है कि हम लोगों ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ठीक है, निष्कासित कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में इनकी पकड़ तो थी और उनकी बेटी आशी राजा है, कुछ समय पहले बिल्कुल नॉर्मल थी। जब से एबीपी की कुछ कार्यकर्ता थी, उसी दरमियान टीआई अरविंद कुजूर से इनकी मुलाकात होती है। सही बात है, टीआई जब्बाज थे, दमदार थे, कार्यशैली बहुत अच्छी थी, मिलनसार थे, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। छतरपुर जैसी सिटी कोतवाली एक सवा साल चला लेना और कोई विरोध ना हो, बहुत बड़ी बात है। और ये जो पत्थर कांड हुआ था, ये टीआई साहब के लिए, पुलिस के लिए एक चुनौती वाला मामला था, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से हैंडल किया वो प्रशंसा की बात है, कोई उसमें वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला ये पेचीदा तो है ही है। सुसाइड करना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई कहता है कि ब्लैकमेलिंग इनके साथ हुई, कोई चर्चा ये भी निकल के आ रही है कि इनकी जो पहली पत्नी थी, सागर में टीचर हैं, तो उनसे उनका डिमोशन का केस भी बेचारा तलाक का चल रहा है। तो चर्चा निकल के आ रही है कि आशू राजा से ये शादी करने की फिराक में थे, चाह रहे थे कि हम शादी आशू राजा से कर लें। आशू राजा की आशी राजा और उनके पास कुछ समय पहले कुछ नहीं था, आज 2 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 2 लाख के मोबाइल और 2 लाख के पर्स। तो उनकी सारी जो खुशियां थी, रहने खाने सब
ऐशो आराम की पूरी व्यवस्था कुजूर साहब करते थे। हाँ। तो कुजूर साहब की इच्छा थी कि हम आशी राजा से शादी कर लें। आशी राजा ये बात निकल के आ रही है कि सोनू राजा से इनका संबंध तय हो गया। हाँ, आशी राजा का। तो ये भी चर्चा आई है कि कुजूर साहब और आशी राजा के बीच में रोड़ा बन रहे थे सोनू राजा। इनका सोनू राजा का कुजूर साहब का विवाद भी चल रहा था, क्योंकि वो उन्होंने मना कर दिया था। अब बात निकल के यहाँ आती है कि पुलिस को इस मामले में बहुत गहराई से जांच करना चाहिए, क्योंकि एक जब्बार थाना प्रभारी नहीं, लेकिन कहा जाता है कि भैया अरविंद कुजूर साहब जब जिस समय उन्होंने आत्महत्या की गोली मारी वो नशे में थे। उन्हें ये पता नहीं था कि नशा वो शराब का कहते थे, खबर है कि भैया वो शराब का भी नशा करते थे, ड्रग्स का नशा भी करते थे। अखबारों की सुर्खियों में है वो कि भैया ड्रग्स भी लेते थे अरविंद कुजूर साहब। प्रेम प्रसंग का नशा था। तो आखिर ये नशे जब थाना प्रभारी जब इन सब चीजों को सामने आ रही है घटना के बाद, तो आपको ही लगता है कहीं ना कहीं पैसों की धन दौलत और रुतबे में कुजूर साहब सब भूल चुके थे कि आखिर हम क्या है। ये बात तो कहेंगे कि कुजूर साहब पुलिस के कार्यशैली पर बहुत अच्छे खड़े उतरते थे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जो शौक थी वो थोड़ा सा गलत थी। नशे की भी आदत थी, ये भी चर्चाओं में है। और सुरा सुंदरी उनके कई ऐसे मामले और भी, रीवा का एक मामला आया था, महिला ने आरोप लगाया था। तो इन कहीं ना कहीं यहाँ तो कमी थी उनकी। अब वही कारण बना उनका आत्महत्या का। अब ये आशी राजा से एकदम प्रभावित थे कि हम इनसे शादी कर रहे हैं, ये चर्चा जी आ रही है। तो या तो ये बात हो सकती है आशी राजा शादी नहीं कर रही थी तो इन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि ये बहुत रंग में रंगे हुए थे, प्रेम प्रसंग में बहुत रंगे हुए थे। नहीं तो प्रेम प्रसंग एक बार दो बार तीन बार तो लगातार उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे लड़कियों के साथ संबंधों के बनाने के। ये तो उनकी कार्यशैली गलत थी, व्यक्तिगत कार्यशैली। एक शराब ये इसके शौकीन ज्यादा थे, कई आरोप लगे, आरोप में घिरते रहे वो। ये ज्यादा आरोप ये हो गया ताकि उनको अपनी जान ही गंवाना पड़ी। अच्छा, एक दो कार्रवाई भी देखें तो वो भी कहीं ना कहीं संदेहप्रद है। हरिओम शुक्ला की चाहे वो हत्याकांड हो, उनमें आरोप लगे कि उन्होंने भैया गलत लोगों को फंसाया, पैसे लिए जिससे। दूसरा प्रकरण एक और आया है, वो हर्ष परमार, वो यहाँ लाखों करोड़ों रुपए लेके चूना लेके भाग गया जालसाजी करके, फिर लोगन देके। अब तीसरा मामला आशी राजा का, तो कहीं लगता कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी किसी न किसी मामले में वो अगर खेलते हैं तो एक तरफा खेल जाते हैं, वो चाहे पैसों की बदौलत या जो भी हो। तो इन कार्रवाई में कहीं ना कहीं इसी बीच में सुई वहां भी घूम रही है इनकी घटना में। नहीं, पुलिस को चाहिए और आला अधिकारियों को चाहिए, ये बड़ी घटना है, कि इनको दूध का दूध पानी का पानी जांच करके और मीडिया के सामने और सभी के सामने ले आना चाहिए, क्योंकि मामला बड़ा हो गया। कुजूर साहब घिरे तो रहते थे, इसमें कोई दोहरा नहीं। पैसे की एक चर्चा भी आई है, कई लोगों को प्लाट दिलवाए और अकूत दौलत भी कमाई इन्होंने। तो पुलिस की चूंकि पुलिस पोस्ट में एक टीआई के पोस्ट में थे, थाना चलाना था, और एक सेटिंगबाज टीआई तो थे, तो उन्होंने चाहा कि मुझे जिस थाने में रहना वहां वो आराम से बने रहते थे, उसमें कोई अड़चन नहीं आती थी। तो इस प्रकार से अब एक बात सवाल और खड़ा होता है कि इन्होंने परसों लगभग शाम को 6:30-7 के बीच में सुसाइड किया। बताते हैं कि इन्होंने सिपाही को फोन किया कि मैं गोली मार लूंगा। इनके निवास पर एक इनका कर्मचारी हर बार कोई रहता था, एक केयर टेकर रहता था। हाँ, तो उसने फोन किया कोतवाली पुलिस को, भारी पुलिस बल, एसपी साहब, डीआईजी साहब, एएसपी साहब, सीएसपी साहब, सभी लोग पहुंचे। तो उन्होंने बताया कि जब तक वो सुसाइड कर चुके थे, बताया कि एक फायर उन्होंने मारा पिस्टल से, तो वो दीवार में लगा, वो हवाई फायर मारा, और दूसरा फायर मारा अपनी कनपट्टी पर, तो वो उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो
नहीं तो ऐसे कोई कैसे करेगा? या तो वो नशे में थे, उन्हें ये पता नहीं था हम कर क्या रहे हैं, हम करने क्या वाले हैं। उनके दो नशा थे जिस कारण से उन्होंने ये कदम उठाया। एक नशा प्रेम प्रसंग का, वो सबसे बड़ा नशा था, और दूसरा नशा या ड्रग्स का भी करते थे, वो शराब भी पीते थे वो। तो ये नशा भी हो सकता है, उस कारण से वो बहक गए हों, सुसाइड कर लिया हो, या प्रेम प्रसंग का नशा भी हो सकता है, या ब्लैकमेल का। 3 कारण हैं। अब परसों खबर चली, कल पूरे दिन खबर चली सभी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में कि आशी राजा को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन किसी जिले के अधिकारी ने इसमें कमेंट नहीं किया कि सभी को ये पता रहा कि आशू राजा से पूछताछ जारी है, तो मामला खुलने की स्थिति में है। हमने भी लिखा था कि शाम तक हो सकता है कि कुछ खुलासा होगा, लेकिन जब शाम के पता किया तो हमने भी अधिकारियों से बात की तो बताया कि आशू राजा फरार है। सोशल मीडिया में खबर चल रही है कि पन्ना में उनकी लोकेशन मिली पाई गई। तो इसके 2 कारण हैं। अब रहा सवाल, मामला बहुत बड़ा मामला हो गया। ये जब्बार थाना प्रभारी मिलनसार तो थे और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। मैंने कल जो देखा उनका श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम, लगभग छतरपुर के पत्रकार, समाज सेवी, नेतागण सभी लोग मिलनसार थे, सभी से उनके संबंध थे, अच्छे संबंध थे, रिलेशनशिप बढ़िया बना के मेंटेन। अब उनकी व्यक्तिगत कार्यप्रणाली वो थोड़ा सा खराब थी। वो कई बार 1-2 सटोरियों पर भी आरोप लगे, भाई सटोरियों से उन्होंने लेन देन कर लिया। एक राहुल शुक्ला का नाम आया था, और सटोरियों से लेन देन करके वो मामला भी सुलटाने के आरोप लगे थे भैया। वो तो कहीं ना कहीं बड़ी ऐसी जो बड़ी कार्रवाई कुछ ना कुछ 2-4 एकाध ऐसी कार देख ले अपन, तो व्यवहारिक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ खेल भी जाती थी अपराधियों के पक्ष में वो कई बार। वो तो लगभग पुलिस का जिले में बड़े स्तर पर ऐसा चल रहा है, लेन देन का मामला, कई मामला है। अब चूंकि चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। नहीं बता रहे कि भैया एक दो टीआई और हैं जो इसी तरह ऐसा घेरे में वो भी फंसे हुए हैं, इनसे ज्यादा घेरे में हनी ट्रैप मामले में। जिस तरह अरविंद केजरीवाल तो शिकार हो गए, वो भी कहीं ना कहीं 1-2 टीआई रडार पर हैं हनी ट्रैप में। बिल्कुल ऐसी चर्चा में है कि सिविल लाइन में कोई टीआई थे, नाम तो ओपन नहीं हुआ, तो बराबर कांटेक्ट में है, वो भी शिकार हो रहे हैं इसी प्रकार से। उनकी शौक ऑनलाइन शौक पूरी करवा रहे हैं। अब जब तक उनका राज ना खुले जब तक तो वो बचे हैं। नहीं कहा तो भैया कुजूर साहब ने तो उसको आशी राजा की शौक पूरी कराने की कार तक दी थी गिफ्ट में। तो सिविल लाइन टीआई साहब ने भी ऐसी सुना है कि 4 व्हीलर गिफ्ट में दी है, इनसे ज्यादा शौक करा रहे हैं। छतरपुर की पुलिस ऐसी है क्या? छतरपुर में थोड़ा सा सवाल तो खड़े हो रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को इस कार्रवाई में, यदि आशू राजा की कारण इन्होंने सुसाइड किया है तो आशू राजा को पर इतने केस लगाना चाहिए। एसपी साहब और डीआई साहब सभी प्रशासन को मैं कहूंगा। उसमें केस क्या बन रहा है भैया? जैसे वो खबर ये है कि आज आशी राजा से अरविंद केजरीवाल साहब टीआई साहब शादी करना चाह रहे थे, वो शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपने नशे में आगे उन्होंने गोली मार ली। अब क्या प्रकरण बनेगा भैया? आप जबरदस्ती अब क्यों किसी को वो कर रहे हो? फिर क्या है, जो उनकी मोबाइल की जांचें चल रही हैं उसमें निकल के आएगा। हाँ वो कारण उन्होंने सुसाइड की या उसने ब्लैकमेल किया। वो अगर ब्लैकमेलिंग की है तो कार्रवाई होती बनती है, और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैसेज जाना चाहिए पुलिस का, क्योंकि पुलिस पर बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं और किरकिरी भी बहुत हो रही है इसमें अधिकारियों को। हालांकि छतरपुर एसपी की तो कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, नो डाउट। अगम जैन तो वाकई में काम ठीक है, मतलब एसपी जैसा होना चाहिए वैसे है। नहीं, आला अधिकारी दोनों बहुत बेस्ट हैं, लेकिन डीआईजी साहब, सहकवा साहब, उनका 4 साल यहाँ एसपी रहे। निचला तबका का पुलिस महकमा वो गड़बड़, वो थोड़ा गड़बड़ है, तो इनको थोड़ा सा इस तबके को कंट्रोलिंग करना चाहिए। विश्वासियता भी पुलिस से फिर उठती है लोगों की, पुलिस ऐसी चाल चरित्र की पुलिस रहती है, दूर रहो पुलिस से। क्योंकि 4 साल एक जिले में एसपी रहना, डीआई अपने जो डीआईजी लेवल साहब है वो 4 साल बराबर छतरपुर में एसपी रहे।
सिंगल कोई आरोप नहीं लगा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगम जैन साहब हैं, उन पर कोई आरोप नहीं लगा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो नीचे स्तर के थाना प्रभारी हैं, पुलिस सिस्टम लंबे समय से जमे हुए कारण यह है, कोई थाना प्रभारी का ट्रांसफर होता भी है दूसरे जिले में तो साल 6 महीने बाद पता चले पर छतरपुर में आ जाता है वो। सही है, कारण वो यहाँ जड़ें जमा के बैठे हैं कई थाना प्रभारी। सही है, वो सर्जरी करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सर्जरी की बहुत जरूरत है क्योंकि इस मामले में पुलिस की किरकिरी। अच्छा, ओवरऑल क्या किस नजरिए से देखते हैं प्रकरण में, क्या तथ्य आएंगे? क्योंकि हनी ट्रैप का मामला भी पुलिस देख रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, मोबाइल की लोकेशन भी खंगाल रही है, और वहाँ जो ब्लैकमेलिंग का है कि बता दें कि भैया इसका वीडियो बनाया गया था अरविंद कुजूर का, ऐसा भी लोग बताते हैं कि भैया वीडियो बनाया गया था। तो ब्लैकमेलिंग एक बहुत बड़ा उसमें हो सकता है कि ब्लैकमेलिंग के जरिए दबाव बनाया गया हो। मुझे तो लग रहा है कि ब्लैकमेलिंग मामले में कुजूर साहब इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे, क्योंकि कुजूर साहब एक नॉर्मल थाना प्रभारी नहीं थे, एक जब्बाज और दमंग टीआईओ में इनको गिना जाता था। कई बार इनको पुरस्कार भी मिला राष्ट्रीय स्तर पर। तो मुझे लग रहा है कि या तो हनी टेप का भी हो सकता है और या फिर कोई शादी वाला मामला, क्योंकि इनको नशा, शराब का नशा बहुत तेज था। तो मुझे ये ज्यादा लग रहा है, लेकिन खुलासा होगा वो इंतजार है अपन लोगों को। मुझे तो लग रहा है जल्दी खुलासा करना चाहिए अधिकारियों को, क्योंकि मोबाइल जब्त कर ही दिया है और फ्लाइंग स्क्वाड भी पहुंच चुकी, वहां भी सारी जांचें हो गई हैं, सभी एंगलों में जांच चल रही है। अब उनके मोबाइल से ही सारा राज खुलेगा। तो मोबाइल से ही राज सारा खुलेगा। अरविंद कुजूर की टीआई की मौत के बाद, आत्महत्या करने के बाद एक मामला अभी भी संजीदा बना हुआ है और लोग तरह तरह से कयास लगा रहे हैं आखिर इस घटनाक्रम में क्या वजह हो सकती है। आशी राजा पर भी सुबह सवाल खड़े हो रहे हैं, सोनू राजा एक युवक का नाम आया उस पर भी खड़े सवाल हो रहे हैं, और अरविंद कुजूर की खुद जो कार्य प्रणाली भी है वो भी कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आ रही है। ओवरऑल देखा जाए तो अब पुलिस के पास गुत्थी सुलझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस की पूरे मामले में किरकिरी हो रही है। बने रहिए महाखबर न्यूज के साथ, मैं हूं राकेश आर्या। नमस्कार।